मैं काफ़ी सालों से इस बात पे गौर कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पामाली यानी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हिंदुस्तानी फ़ौज करती है, मगर इनके अवाम कम व बेश ही इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। देखें, ये एक बदनसीब मुल्क की बदनसीबी की एक और नई दास्तान आज शुरू हुई है। मैं उस पर बोलना चाहता हूँ। देखें, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से हमारी आर्मी जितनी स्ट्रांग है या जितना हर चीज कंट्रोल वही करते हैं, बल्कि मैं इस अपॉइंटमेंट के साथ थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि बाजवा साहब की जो स्पीच उन्होंने दी है वो भी थोड़ी सी डिस्कस करूं, जो सियासी स्पीच उन्होंने दी है। दोस्तों, पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को अपॉइंट किया गया है। दुनिया में ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान में आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं किया गया, जैसे वजीर आजम अपॉइंट किया गया। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कर्मा हिंदी न्यूज चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान में न्यू आर्मी चीफ चुन लिया गया है। फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर बाजवा ने अपनी लास्ट स्पीच में भारतीय सेना के बारे में सख्त टिप्पणी की, जिसे सोशल मीडिया में उठाया जा रहा है, और साथ में पाक सेना की पिछले 74 सालों से पाकिस्तानी सियासत में जो भूमिका रही। इस वीडियो में पाक एंकर ने पाक आर्मी की पोल खोल के रख दी है। वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। उन्होंने कहा हमने सारा मुल्क हमने ही तबाह किया है, लेकिन फरवरी के अंदर हमने फैसला कर लिया था कि अब हम चादर लेके तो यहाँ से राइट जब ईंट सेंट बजा दी उसके बाद चारों टायर फ्लैट गाड़ी के, इंजन तबाह, क्लच प्लेट उड़ी हुई है, सिर्फ एक स्टीयरिंग अंदर मौजूद है, और उन्होंने कहा ये चाबियां ले लीजिए आप। बल्कि मैं कल कह रहा था ये स्पीच जो थी बाजवा साहब की, ये 1947 में होनी चाहिए थी। ये 75 साल लेट है ये स्पीच। गाड़ी खत्म है इस वक्त, गाड़ी रुक चुकी है। गाड़ी इस तरीके से अब्यूज की गई 75 साल कि अब उसके अंदर सख्त कुछ नहीं रही। बाजवा साहब इस तरह ना करें उसके साथ। ये बताइए कि इस वक्त इस्लामाबाद का सियासी मंजरनामा क्या है? कुछ बेचैनी में कमी हुई? लगता था कि अवाम अपने खाने पीने की कम फिक्र कर रही है, चीफ द आर्मी स्टाफ की तकर्री के बारे में ज्यादा फिक्र कर रही थी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, क्योंकि मेरा ख्याल है पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर इतना डिस्कस किया जाता है या इतनी बात हो रही थी कि किसी भी और चीज की बात नहीं हो रही थी, सिवाय इसी के कि कब जो है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी। अगर आप इंडियन मीडिया को देखें तो मैं खुद इंडियन मीडिया पे मौजूद था, तो इंडियन मीडिया ने भी पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ को अपॉइंट किया है कि वो इस्लामिस्ट है, वो जहादिस्ट हैं, वो इस तरह है, उन्होंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। और बड़ी एक कंपेन चल रही है इंडियन मीडिया के ऊपर भी, और पाकिस्तान में भी कंपेन चल रही है, और वो कंपेन इमरान खान साहब चलाते रहे और नए आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए पहले उन्होंने बड़ी कंपेन चलाई और कहा कि, तो ऐसे लग रहा था जैसे इमरान खान और इंडियन मीडिया जो है वो बिल्कुल एक ही पेज पे काम कर रहा है, और वो बिल्कुल सही समझ रहा है कि जो हमें इमरान खान को टारगेट, नए आर्मी चीफ को टारगेट करना चाहिए। बाजवा साहब ने अपनी स्पीच के अंदर अगले दिन फरमा दिया है कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सियासी शिकस्त थी, कौम को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने वहां पे हथियार डाले थे। बाजवा साहब इस तरह ना करें प्लीज। पाकिस्तान का हर सियासतदान आपने पैदा किया है, हर सियासतदान। अयूब खान क्या था, किस तरह आया, एक जहाज के हादसे की वजह से वो पावर में आया, किस तरीके से उसके बच्चे ने तबाहियां फेरी, और अभी तक उसका पोता कैबिनेट के अंदर है। और मैं गारंटी से कह देता हूं पाकिस्तान के अंदर चिड़िया पर नहीं मार सकती आपकी मर्जी के बगैर। इसी तरह अगर आप देखें कि इनके लिए एक चैलेंज ये भी है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को मुसलसल वो टारगेट कर रहा है, और वो कह रहा है कि जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने रिसेंटली कहा कि जी हम एक जो है वो दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए एक अदारा नो मनी फॉर टेररिज्म जो है वो उसके हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई, और दुनिया के 93 ममालिक से लोग आए, और उन्होंने ये कहा कि इंडिया के अंदर इसका जो है वो हम हेडक्वार्टर बनाना चाहते हैं। और इसके हवाले से सारी बात है, इंडिया लगा हुआ है कि नो मनी फॉर टेररिज्म का जो मुस्तकिल दफ्तर है वो भारत में वो बनाने की पेशकश की है, क्योंकि उसको लगता है कि हम पाकिस्तान पे इसके ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर डाल सकते हैं, और वो ये कह सकते हैं कि ये दफ्तर बनाने से वो सिंपली पाकिस्तान को जो टारगेट करना जो है वो कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन सारी बात है, इट डजंट मैटर कि इंडिया क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है और इससे क्या होगा।
क्वेश्चन ये मैटर करता है कि नए आर्मी चीफ जो हैं क्या वो बोल्ड फैसले कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो भी गलत बात सिखा देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। अभी अगर मैं एग्जांपल दूं भारत की, हमारे यहाँ से कहा गया, ना सिर्फ ये कि आम लोगों ने या हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने, बल्कि मुशर्रफ साहब ने भी कहा कि हाँ जी हमने जिहादी तैयार किए और हमने इस तरह से लोगों को भेजा, कश्मीर में भेजा, हमने फलस्तीन में भेजा या अफगानिस्तान भेजा, जो भी। तो उसके बाद जब इन्होंने इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जो जाके अटैक करें लोगों के ऊपर और यहाँ से जाएं, गैर कानूनी तरीके से जाएं, तो अब अगर ये रोकना भी चाह रहे हैं, जो कि ये चाह रहे हैं वाकई में, अब ये चाहते हैं कि ये ना हो, क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट में भी गए और सब कुछ हुआ, तो अब ये रोक नहीं पा रहे, क्योंकि उन लोगों को मजा आ गया है जो ये काम कर रहे थे इनके लिए। वो एक के बजाय एक, अगर उन्होंने 10 बनाई थी तो अब वो 10,000 हो गए वो लोग।